हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो एट लास्ट टारगेट अचीव हो गया। 440 से 512 बोला था, शायद 460 के आसपास तक पहुंचे। ठीक है। आप क्या? ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जा सकता, जरूर जा सकता है। ठीक है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपना टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है। और पिछले 2-3 दिन से हम यही देख रहे हैं कि मार्केट में अपसाइड के लिए उतनी ज्यादा जोश है नहीं। मतलब गैप अप खुलता है और सेल सोल्ड आउट हो जाता है, गैप अप खुलता है, सोल्ड आउट हो जाता है। एक रेंज मोड मार्केट है। ठीक है। और स्लोली स्लोली नीचे भी नहीं गिरने दिया जा रहा और ऊपर भी नहीं जाने दिया जा रहा। ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, बड़े पोजीशन बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अभी तक अपनी जो है किसी भी तरह की शॉर्ट की पोजीशन उन्होंने क्रिएट की नहीं थी। ठीक है। रिटेलर ने शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट की थी, तो मार्केट को वो नीचे नहीं आने दे रहे थे। ठीक। ग्लोबल क्यूज कभी खराब मिला तो भी मार्केट को नीचे एक दिन जैसे आया हुआ था, तो फिर उसको ऊपर ले गए। इनफैक्ट देखा है तो इतने पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल टेंशन होने के बावजूद भी है नीचे नहीं ध्यान देगा मार्केट को। ठीक है। लेकिन कब तक ऐसा होगा? ठीक है। सारे अपसाइड के टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चलो कल के एक्सपायरी में हो सकता है सेम कहानी रिपीट हो जाए, मार्केट फिर अपसाइड जाए। अगर गैप अप खुला तो फिर सेल आउट हुआ। और एक बार फिर इस बार सेल आउट हुआ तो फिर हो सकता है थोड़ा और डीप करेक्शन देख सकते हैं। ठीक है। तो चलो, ओपरेंटर्स क्या कहता हो देखते हैं। तो क्लाइंट की पोजीशन अगर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्लाइंट बंधु ने क्या किया है, फ्यूचर को थोड़ा सा बाई किया है, थोड़ा सा फ्यूचर बाई किया है। ठीक है। और अपनी सेलिंग की पोजीशन रिड्यूस कर दी है। ठीक है। तो फ्यूचर में थोड़ा सा बुलिश है। और कॉल साइड भी वो बाई करके बैठे हुए हैं। ठीक है। देखोगे तो अच्छी खासी क्वांटिटी है, करीबन 1,16,000 के आसपास क्वांटिटी लेके बैठे हुए हैं। और पी साइड भी वो सेल करके बैठे हैं, लेकिन पी साइड में न्यूट्रल पोजीशन है। ठीक है। दोनों तकरीबन दोनों साइड की पोजीशन जो है तकरीबन बराबर है। तकरीबन बराबर है, ऐसा नहीं है एग्जैक्टली तो नहीं है, तकरीबन बराबर है। ठीक है। ओवरऑल पोजीशन देखते हो तो ये बुलिश पोजीशन लेके चलो। ठीक है। कल तक ये बेरिश थे। ठीक है। कल तक ये बेरिश थे, तो मार्केट अपसाइड थी। आज ये बुलिश हो गए हैं, तब फिर हो सकता है मार्केट में, मुझे लगता है कि बड़े प्लेयर के पास एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट को नीचे ले आने के लिए। तो हमारे डीआईज ने भी क्या किया है, डीआईज ने देखोगे अपनी प्रॉफिट बुक कर ली है फ्यूचर की। ठीक है, लॉन्ग की। ठीक है। उसके बाद नीचे आया तो उन्होंने अपनी पुट की भी प्रॉफिट थोड़ी सी बुक की है। ठीक है। अब फ्यूचर को उन्होंने शॉर्ट किया थोड़ा सा। ठीक है। थोड़ा सा फ्यूचर शॉर्ट किया, तो इन्हें भी लगता है कि हम थोड़ा टॉप के आसपास पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो इसलिए अपना फ्यूचर की बाइंग जो है थोड़ी क्लोज करके थोड़ा सा शॉर्ट करना, पोजिशन क्रिएट करना स्टार्ट किया। एफ आई एस को देखोगे, ठीक है, फ्यूचर को लॉन्ग भी किया है और फ्यूचर को शॉर्ट भी किया। ठीक है। ठीक ठाक क्वांटिटी में लॉन्ग किया। ठीक है। तो किसी एक इंडेक्स में बाई होगा, किसी एक इंडेक्स में सेल होगा। तो जिस इंडेक्स में भी सेल होगा या जिस इंडेक्स में बाई होगा, ठीक है, अगर वो इसको अगर एक झटके में क्लोज करेगा तो मार्केट में इससे क्रैश हो जाएगा। ठीक है ना। कई बार मैंने देखा है ये लोग फ्यूचर में इमीडिएटली जो है एक रॉन्ग पिक्चर क्रिएट करते हैं बाई करके, और फिर ये गैप अप या गैप अप बोलता है तो इमीडिएटली पूरी की पूरी पोजीशन एक बड़े वॉल्यूम के साथ सीधे सीधे इसको क्लोज कर देते हैं। तो उससे लॉन्ग की अनवाइंडिंग होती है, तो सीधे सीधे एक झटके में नीचे आता है मार्केट। ठीक है। चलो, हो सकता है कल भी ऐसा ही कुछ हो। ठीक है। अब फ्यूचर में उन्होंने थोड़ी सी लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट की है। कॉल साइड में उन्होंने कॉल को शॉर्ट किया है। और पी साइड में देखोगे तो पुट साइड में वो न्यूट्रल ही है। ठीक है ना। पी में बहुत कम क्वांटिटी उन्होंने पी को शॉर्ट किया है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी है। ठीक। तो पी साइड में न्यूट्रल है, कॉल साइड में बेरिश है, फ्यूचर में भी थोड़ा सा बुलिश है। ठीक है। और ये जो प्रो है, जो सबसे महारथी है, ठीक है, जो कि हमारा क्या बोलते हैं एफ एंड में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, एफ एंड में पूरा पूरा डायरेक्शन प्ले करता है ये। ठीक है। इसने अपने फ्यूचर की दोनों साइड में क्लोजिंग ही किया, कोई फ्रेश पोजीशन फ्यूचर में नहीं बनाई है। तो फ्यूचर की पोजीशन में इसकी होल्डिंग में भी कोई ज़्यादा बहुत चेंज है नहीं, वहीं का वहीं खड़ा हुआ। ठीक। कॉल को भी शॉर्ट करके गया है और पुट को भी बाई करके गया। पुट की बाइंग तो इनफैक्ट इसलिए दिख रही है क्योंकि पुट में उन्होंने कोई फ्रेश पोजीशन बनाया नहीं है। पुट की पोजीशन उसने क्लोज कर ली है। कॉल की पोजीशन उन्होंने अभी शॉर्ट की पोजीशन पे है। तो एक कॉल के पुट की दिन बाइंग नहीं की और कोयल कॉल को शॉर्ट किया, तो उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा डाउटफुल ये नहीं दिख रहा है। ठीक है। लेकिन अपसाइड भी लिमिटेड दिख रहा है।
ठीक है, तभी कॉल की शॉर्ट पोजीशन बनाई है उसने। ठीक है, क्योंकि कॉल की शॉर्ट में अगर अपसाइड लिमिटेड रहा, अगर 150 50 60 पॉइंट ऊपर नीचे जाने से भी कॉल में इन्हें बहुत ज्यादा लॉस होगा नहीं। ठीक है, तो मैसिव अगर अपसाइड जा रहा हो तब तो कॉल में लॉस होने के चांसेस थे, तो ये आप अपसाइड को लिमिटेड देख रहे हैं, या इनफैक्ट इन्हें लगता है कि टॉप के आसपास कहीं गया भी तो भी वहां से सेलिंग आ जाएगी, जैसे पिछले 2 दिन से चल ही रहा है। गैप अप खुलने के बाद फिर उसकी सेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए कॉल को शॉर्ट करके बैठा हुआ है कि अगर गैप अप खुला भी तो फिर वो भी नीचे आ जाएगा, और अब के जो अपसाइड का रेंज उन्होंने डिसाइड सोच रखा होगा उसके नीचे ही क्लोज होगा। तो कॉल में इनको कोई नुकसान नहीं होगा, कॉल की सेलिंग में कोई नुकसान नहीं होगा। और पुट की फ्रेश बाइंग इसलिए नहीं किया कि उन्हें लगता है कि अभी डाउन साइड अभी बहुत ज्यादा यहाँ से अभी दिख नहीं रहा। ठीक है, तो मोमेंटम नहीं आएगा डाउन साइड का, तो पुट की बाइंग में कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो पुट में उन्होंने कोई भी डायरेक्शन व्यू नहीं रखा, पुट की सेलिंग भी नहीं किया, तो इनको बहुत ज्यादा अपसाइड दिख नहीं रहा। ठीक, तो यहाँ पे इनकी जो प्रो की जो पॉइंट ऑफ व्यू इस पोजीशन से लग रहा है वो ये है कि बहुत ज्यादा अपसाइड जाता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत ज्यादा अभी डाउन साइड भी। कल की अगर मार्केट में आए तो हो सकता है फ्रेश फुट की बाइंग करे तो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट ओपनिंग आवर्स में इसे बहुत ज्यादा डाउन साइड के चांसेस नहीं दिख रहे शुरू के 10-15 मिनट में। ठीक है, एफ आई एस के साथ भी सेम यही कहानी है। ठीक है, उसे भी बहुत ज्यादा अपसाइड दिख नहीं रही। ठीक, ठीक है, इसलिए उसने पुट की सेलिंग जो है बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में किया, लेकिन कॉल की बाइंग कर, कॉल की सेलिंग कर रखा है। ठीक है, क्वांटिटी अच्छी है। ठीक है, तो इन सब कुछ सारे बड़े प्लेयर जो है, इन्हें ये लग रहा है कि मार्केट का तो है तकरीबन जो पीक है वो हम वहां तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से 50-100 पॉइंट और ऊपर चला भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जाएगा भी तो उसको सोल्ड आउट हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये यहाँ पे पोजीशन इस तरह से दिखता है। और हमारा ज्ञान का प्रेशर रेट भी 5th है, मतलब कमिंग मंडे। शायद फर्स्ट को छुट्टी है बिकॉज लेबर डे होता है। ठीक है ना, तो कल के हमारे एक्सपायरी के बाद सीधे सीधे सेकंड को मार्केट खुलेगा, और सेकंड के बाद सीधे फर्स्ट को, सीधे 5th को खुलेगा, जो कि हमारा ऑलरेडी प्रेशर डेट की शुरुआत है, 5th 7th। ये हमारा ज्ञान का प्रेशर डेट है। ठीक है, तो हो सकता है प्लस माइनस 1-2 डेज लेके चलते हैं। ठीक है, तो हो सकता है हम कल, या फिर कल नहीं तो फिर फ्राइडे से हम जो है प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो चलो प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। तो प्राइस एक्शन देखने से पहले देखते हैं कि इक्विटी में हुआ क्या, सेकंड में क्या किया बड़े प्लेयर ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी अभी भी बड़े प्लेयर जो हैं, दोनों बड़े प्लेयर जो हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाई ही कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट को संभाल रखा उन्होंने, क्रैश नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट वॉल्यूम धीरे धीरे रिड्यूस ही हो रहा है। कल 24,000 थी, आज 23,000 है। ठीक है, तो मार्केट में ये भी बहुत ज्यादा डाउन, ये कुछ सेलेक्टेड अपना सेगमेंट है, जैसे कि अभी डिफेंस में अच्छा राइज होने के चांसेस दिख रहे हैं सारे ज्यादातर लोगों को। ठीक है, तो हो सकता है डिफेंस में इन्होंने अपनी थोड़ी बहुत बाइंग करनी स्टार्ट की होगी। डिफेंस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, डिफेंस में ऐसे नहीं, डिफेंस सेक्टर में बाइंग स्टार्ट कर रहे होंगे ये। ठीक है, तो और फाइनेंशियल में तो खैर है ही इनकी बाइंग अच्छी खासी। ठीक है, तो लेकिन अभी वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है बैंक निफ्टी में, फाइनेंशियल सेक्टर में। ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट बुक करके सेक्टर रोटेट करने के उनको चांस लगता है। ठीक है, चलो प्राइस एक्शन देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। तो निफ्टी का डेली का जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल जो है अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब देखोगे तो सेलिंग का विक जो है, ठीक है, सेलिंग का जो विक है वो अच्छा खासा बड़ा सेलिंग का विक है। ठीक है, एज कम्पेयर टू बाइंग का विक छोटा है। बॉडी भी रेड रेड कैंडल है, मतलब अपने ओपनिंग से नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो सच सारा चीज इंडिकेट ये कर रहा है कि हम थोड़ा जो है निगेटिव सिनेरियो में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अभी किया नहीं है। ठीक है, पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो अपसाइड का मोमेंटम तो ऐसा अच्छा है नहीं, कहीं पे भी हमारा हायर हाइस की फॉर्मेशन जो है ना, क्लोजिंग जो है वो पिछला हाई के ऊपर अभी नहीं हो पा रही है। तो ये तो क्लियर है कि हम अपसाइड का मोमेंटम जो हमारे बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बहुत ज्यादा शार्प जो है बाइंग का सिनेरियो यहाँ पे देखने का। ठीक है, अनटिल हम पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करें, तब जाके हम समझेंगे कि मोमेंटम हमारा ठीक है। ठीक है, और फिर दूसरा इंडिकेशन क्या है, हम अपने मीन से काफी डिविएट कर चुके हैं, जो पहले भी डिविएट किया था हमने। तो हुआ क्या, का रीजन क्या हो देखो, क्या इफेक्ट है, सीधे सीधे नीचे की तरफ है। ठीक, तो एज सच बहुत ज्यादा डिविएशन होता है तो हो सकता है दो ही तरीके होते हैं, या तो साइडवेज हो करके मीन को कैचअप करने देगा, या फिर नीचे आके मीन को कैचअप करेगा। ठीक है, तो ये हमें प्राइस एक्शन में पता चला है कि हम
नीचे जाके कैचअप कर रहे हैं, या ये डेली के कैंडल है, तो ये जरूरी नहीं है कि इमिडिएटली कल के कैंडल में आके इसको टच कर जाए। अब इसमें एक दो कैंडल लग सकते हैं, तो फिर हो सकता है धीरे धीरे भी नीचे आए। ठीक है ना? या फिर एक कैंडल में आ जाए, जैसे यहाँ पे हुआ था, दो कैंडल तीन कैंडल जो है तकरीबन ये इससे डिविएट करके रहा, चौथे कैंडल में एक ही झटके में नीचे आ गया। तो ऐसी कहानी यहाँ पे भी हो सकती है। तो डिविएट कर चुका है तो बहुत ज्यादा अपसाइड, और ज्यादा अपसाइड जाने के चांसेस जो है थोड़े मिनिमम, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अब यहाँ से कैंडल जो है हमारी मीन लाइन यहाँ पे रहे और हमारा निफ्टी का जो प्राइस है यहाँ पे पहुंच जाए, ये नहीं हो सकता। चांसेस कम है, मतलब पॉसिबिलिटी तो हर चीज की ऐसा नहीं है, मतलब 0% तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसे चांसेस कम होते हैं, प्रोबेबिलिटी कम है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है? तो इससे बहुत ज्यादा डिविएट करके रह नहीं सकता। ठीक, तो हम अपसाइड आया भी तो फिर वो सोल्ड आउट करके हम इसे या तो फिर इसको कैचअप करने को आएगा, या फिर थोड़ा साइडवेज की तरफ आ जाएगा। ठीक है? तो ये डेली चार्ट में तो हमारा ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, चलो 75 मिनट्स में देखते हैं वहां पे क्या है। ठीक है, तो 75 मिनट्स में देखोगे तो हमारा जो है हायर हाइस फॉर्मेशन चांसेस थे हो जाते, लेकिन हायर हाइस 75 मिनट्स में भी हमारा बनना बंद हो चुका है। ठीक है ना? इस कैंडल के बाद अगर देखोगे, इस कैंडल के बाद से हम हायर हाइस की फॉर्मेशन जो हमारी स्टॉप हो चुकी है। ठीक है ना? यहाँ पे भी हायर हाई की फॉर्मेशन नहीं है। हायर हाई का मेरा मतलब है पिछले क्लोज के ऊपर क्लोज होना चाहिए। क्लोजिंग जो है पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ। ठीक है ना? यहाँ पे क्लोजिंग जो है हमारी ये है क्लोजिंग। ठीक है, रेड कैंडल है तो ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो यहाँ पे भी नहीं हुआ। ठीक है ना? ये भी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ। हाई के ऊपर क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब पिछले क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा मैं, क्लोजिंग जो है पिछले कैंडल के हाई के ऊपर। ठीक है ना? कहीं नहीं हुआ। तो क्लियर कट यहाँ पे भी विजिबल है कि हमारे पास अभी अपसाइड का मोमेंटम तो कम है। ठीक है, ग्लोबल क्यूज के कारण हम गैप अप खुलते भी हैं और बड़े प्लेयर के पास शॉर्ट की पोजीशन नहीं है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है कि मार्केट को अभी नीचे ले जाया जाए। ठीक, क्योंकि रिटेलर भी बुलिश पोजीशन लेके बैठे, बेरिश पोजीशन लेके बैठे हुए थे। तो वो नहीं चाहते थे कि किसी के जेब से तो पैसा लेना है, तो रिटेलर को प्रॉफिट हो, ऐसा कुछ चाहते नहीं थे। अब कल से क्या है, रिटेलर ने लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे थोड़ा सीन है, अगर ग्लोबल क्यूज के कारण हम थोड़ा बहुत ऊपर के साथ खुलते भी हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ के खुलते भी हैं, तो भी हम हो सकता है नीचे आए। ठीक है, और वैसे 75 मिनट्स में तो यहाँ पे इस कैंडल को देखोगे तो लोअर लो की फॉर्मेशन हमारी हो चुकी है। ठीक, तो लेकिन अभी पहला ही कैंडल है, कम से कम एक कैंडल और इस लोअर लो की फॉर्मेशन को कंफर्म करें तो फिर हम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? अभी जस्ट पहला ही कैंडल है जो कि 5 EMA के नीचे भी क्लोज आया। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से इसको संभाल लिया जाए। ठीक है, और इस कैंडल के हमारे 21 EMA के नीचे क्लोज होने के बाद तो फिर हमारा क्लियर कट इंडिकेशन हो जाए कि हमारा जो ट्रेंड जो है और शॉर्ट टर्म शॉर्ट ड्यूरेशन इसे हम प्रॉफिट बुकिंग में जा चुके हैं। क्रैश की सिनेरियो नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग में जा चुके हैं। ठीक है, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? क्योंकि अभी क्रैश जैसा सिनेरियो कुछ नहीं दिख रहा। और हम अपनी वेव के एनालिसिस भी देखेंगे तो हमारा जो है प्राइस एक्शन वेव के हिसाब से जो बनता है वो ए बी सी। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक पहला करेक्शन कंप्लीट हुआ और एक हमारी एक कनेक्टिव वेव चल रही है। ठीक है ना? यू 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 ये हो गया एक कनेक्टिव वेव। अब यहाँ से फिर हम उस कनेक्टिव वेव का तो अगर दोबारा हम एक ये कनेक्टिंग वेव जो बोलते हैं, एक्स वेव जो इसको बोलते हैं, एक्स वेव जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्स वेव बन चुकी है। ठीक है ना? ये हमारा ए बी सी करके एक वेव यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। एक्स वेव दोबारा से हमारे करेक्टिंग वेव शुरू होगा, तो हो सकता है मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा ए वेव अगर कंप्लीट हुआ है तो ये बी वेव यहाँ पे भी हो सकता है थोड़ा और रिट्रेस करें ए वेव को, या ए वेव के बराबर ही पहुंच जाए, जैसे इस केस में हुआ था। यहाँ पे देखोगे, ठीक है ना, ये भी नीचे आने के बाद तकरीबन इसके बराबर पहुंचने के बाद एक शॉप फॉल आया था। यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, ग्लोबल की के इसके ब्रेक के बराबर के आसपास है, या थोड़ा बहुत ऊपर 111%, 120, सॉरी 114% के आसपास तक रिट्रेस कर सकता है। ठीक, तो इससे थोड़ा 8-10 पॉइंट 20 पॉइंट क्या कि इसके ऊपर जितने भी स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है ना, उनको भी पहले हिट करा के फिर नीचे आए। ठीक है, तो ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, लॉन्ग साइड में आप कॉशियस रहना, अगर लॉन्ग साइड है, ठीक है, तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख लो। ठीक है ना, किसी एक कैंडल के लो के नीचे, या तो इसके नीचे, या इस कैंडल के लो के नीचे, या फिर 21 EMA पे अपना शॉर्ट, अगर स्विंग पोजीशन है लॉन्ग की तो। ठीक है, और यहाँ पे आप फ्रेश लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। इंट्राडे में छोटे मोटे स्कैल्पिंग के लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन अभी फ्रेश लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है अब मैं
में हमारा जो डेडलाइन जो है इनफैक्ट वो पास आ रहा है, तो उसके एक दो दिन पहले से ही कॉशियस हो जाना ज़्यादा बेटर है। हमने पहले से डिसाइड कर रखा, फिफ्थ या सेवन्थ। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि फिफ्थ सेवन का क्रैश ही है, हो सकता है फिफ्थ सेवन का मोमेंटम उल्टा पकड़ ले। ठीक है ना। तो ये सारी जो करेक्शन है हमारा, ये सारा जो कंसोलिडेशन है, ठीक है ना, ये कंसोलिडेशन ऊपर जाने के लिए अगर हो, तो फिर इसको ब्रेकआउट आने के बाद जो है तीन चार आठ, या हमारे जितने भी हमारे 4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की साइड ब्रेक कर गया, तो अब हो सकता है और ऊपर चला जाए। ठीक। तो हम अपनी अपनी तरफ से थोड़ा, हमारा व्यू पॉइंट अभी तो यहाँ पे ये है कि प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस है। ठीक है, अगर उसको गलत होगा तो हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, लेकिन जब तक वो डायरेक्शन क्लियर नहीं मिलता, ठीक है ना, इस जोन के ऊपर किसी भी तरफ 100% गया मतलब कि क्लोजिंग आकर के उसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करता, तब तक हम अभी कोई भी फ्रेश साइड की पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है। हाँ, लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाने में भी फायदा ये है कि हमारे पास स्टॉप लॉस का पोजीशन जो है छोटा है, क्योंकि कभी भी इसके ऊपर आके सस्टेन करने लगे तो करके निकल सकते हैं। ठीक है। लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाने में क्या है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, कहाँ रखोगे, इस कैंडल के नीचे या इस कैंडल के नीचे, अच्छा खासा बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा अगर हम अपसाइड का पोजीशन लेते हैं तो। ठीक है। शॉर्ट की साइड के अगर नीचे की पोजीशन लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा है, इस कैंडल का हाई के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए अभी मैं लॉन्ग की पोजीशन, फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने को एडवाइस नहीं करूंगा। हाँ, अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर लें, ठीक है ना, किसी एक कैंडल के नीचे, स्पेस कैंडल के नीचे या इस सीमे के आसपास, और फिर देखें क्या हो सकता है। ठीक। तो ये हमारा हो गया। 75 मिनट्स में भी 75 में लोअर लो की फॉर्मेशन, पहला कैंडल बनाया अभी। अब ये कंटिन्यू करता है तो फिर और नीचे जा सकते हैं। ठीक है। चलो पहले हम अपने जोन को मार्क कर लेते हैं। इसको हमने मूव कर दिया यहाँ पे, और इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारा बहुत फायदेमंद वाला जोन है, क्योंकि हमें हमेशा रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट से व्यू पॉइंट कुछ भी हो, व्यू पॉइंट को कंफर्म भी करता है, और व्यू पॉइंट को निगेट भी इमीडिएटली कर देता है कि भैया जो सोच रहे थे वैसा हो नहीं रहा है। ठीक है। और ये है कि यहाँ की हमारा 0-2 की हमारी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है। ठीक है। तो फिर हम बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे लॉन्ग साइड का पोजीशन नहीं रखेंगे। ठीक है। तो मतलब ये है कि अपसाइड का ये वाला वेव जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक। अब हम फ्रेश वेव जो चल रही है वो हमारी नीचे आने के बाद यहाँ कॉन्सोलिडेट कर रही है, कॉन्सोलिडेट के ऊपर जाकर के फिर नीचे आएगी, ये यहीं से नीचे जाने लग जाएगी, और कल प्राइस एक्शन में पता चल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा, और ओपन इंटरेस्ट में भी कोई अग्रेसिव शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाएगी। इसीलिए इमीडिएटली जो है वेट एंड वॉच करके ही शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाना बेटर है। हाँ, बहुत एग्रेसिव कोई प्लेयर है तो स्टॉप लॉस क्योंकि छोटा मिल रहा है तो चांस लिया जा सकता है, वैसे टाइप कोई है तो ले सकता है। ठीक है। तो चलो हम देखते हैं इसका ऑप्शन चेन क्या कहता है। ऑप्शन चेन जो है थोड़ा, ठीक है ना, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो थोड़ा, बहुत थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा गलत पिक्चर यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉल की राइटिंग कंसंट्रेशन देख रहे हो कितनी ज्यादा है, और पुट के राइटर जो है कम है। ठीक है। पुट का सपोर्ट यहाँ पे है, और हमने ओपन इंटरेस्ट जो डाटा भी देखी थी वहाँ पे पुट की राइटिंग जो है बहुत अग्रेसिव वहां पे दिख नहीं रही थी। इनफैक्ट प्रो ने तो कुछ बनाया ही नहीं था, पुट की राइटिंग की नहीं थी। डीआई तो करता नहीं है वैसे भी पुट की राइटिंग। ठीक है। और हमारे एफ आई ने करीबन 9,000 के आसपास कुछ ऐसे ही फिगर फिगर था, 9,000 के आसपास पुट की राइटिंग की थी। ठीक है। तो ये सारी पुट की राइटिंग जो यहाँ पे जो दिख रही है वो चांसेस ये है, ठीक है, मैं 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकता, चांसेस ये है कि ये पुट की राइटिंग जो रिटेलर द्वारा है, और ये सारी जो है कॉल की राइटिंग जो है ये बड़े प्लेयर ने बनाई है। ठीक है। हमारा प्रो भी कॉल की राइटिंग करके गया हुआ है, और एफ आई भी कॉल की राइटिंग करके गया हुआ है। ठीक। तो चलो देखते हैं। एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा, अगर ऐसा कुछ हो गया यहाँ से नीचे चला गया, तो ये रहा कि हमने बिल्कुल पिन पॉइंट के हिसाब से निकाला था टॉप का टारगेट, कि हमारा टारगेट आप अपसाइड कहाँ तक आ सकता है, 440 से 24,440 से लेके 500 के आसपास का, 480 से 500 का, ये आज आज से नहीं, 4-5 दिन पहले से बोल रहा हूँ। जब ये वेव बना था तब भी मैंने बोला था कि हमारा टारगेट ऊपर आया नहीं है, वहां तक जाना चाहिए अभी। ठीक है ना, जब इस तरह की फॉल आई थी तब भी। चलो देखते हैं क्या होगा। चलो ये तो हमने टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखा है। अब हम देखते हैं
टोटल ओपन इंटरेस्ट क्या है? टोटल ओपन इंटरेस्ट में भी कॉल की रेटिंग एज कम्पेयर टू पुट की रेटिंग अप साइड ऊपर की तरफ में ज़्यादा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। ठीक है, और सपोर्ट अभी भी है थोड़ा 24,300 पे। तो 24,300 को डिसाइसिवली ब्रेक करेगा, तब जाके के फिर हम और थोड़ा पुट की जो है अनवाइंडिंग होना देखते हैं, मतलब लॉन्ग की अनवाइंडिंग होती है देख सकते हैं। ठीक है ना, पुट सेलिंग मतलब लॉन्ग की अनवाइंडिंग हुई, तो लॉन्ग की अनवाइंडिंग और थोड़ा मार्केट को नीचे ला सकता है। ठीक है, हाँ, इसके ऊपर अगर डिसाइसिवली हो गया ट्रेड, क्योंकि अभी भी लोग, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हो रहा क्या है, मार्केट गैप अप खुलता है फिर नीचे आ जाता है, गैप अप खुलता है फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इमीडिएटली मॉर्निंग आवर्स में अगर गैप अप खुला तो भी ये काफ़ी देर तक ये लोग वेट करेंगे कि सेम सिनेरियो तो नहीं हो, साइकिल में ऊपर में माइंड में तो कहीं होगा कि वापस से नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इमीडिएटली शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। हाँ, ऊपर अगर 1-2 घंटे तक सस्टेन कर गया मार्केट, 10:30 बजे के आसपास तक भी ऊपर रह गया, 10:30-11 बजे के आसपास, तब फिर इनकी शॉर्ट कवरिंग ठीक हो सकती है, उससे पहले नहीं। ठीक है, और वहां पे आके साइडवेज हो गया तो भी इनकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर नहीं है। ठीक है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो पोजीशन ऑलरेडी जो है अच्छा खासा डिके हो चुका होगा। ठीक, चलो हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का डे का पोजीशन देखोगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ा यहाँ पे भी हमारी रिकवरी आ चुकी है, तब से अब यहाँ से फिर अब नीचे की तरफ जो है, इसका कैंडल भी सेम वैसे हैमर कैंडल बना हुआ है। ठीक है, ये पिछले हाई के ऊपर निकला नहीं है, जबकि हमारा निफ्टी तो पिछला हाई जो बना था, जो अभी स्विंग बना था, स्विंग को ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आया। ये स्विंग के नीचे ही है। ठीक है, और इसका जो कैंडल है, ये पिछले कैंडल के रेंज के अंदर जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, तो क्लोजिंग जो है पिछले कैंडल के रेंज के अंदर हुई है, तो ये थोड़ा अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, तो डे का कैंडल यहाँ पे नेगेटिव ही माना जाएगा इसको। ठीक है, अब ये हमारी जो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने टारगेट निकाला हुआ है। ठीक है, ये मैंने इस वाले प्राइस एक्शन, ऐसे प्राइस एक्शन को देख करके ये निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा पहला टारगेट है और ये मेरा दूसरा टारगेट है। ठीक, तो अभी जो है, अभी हम हमारी जो अपसाइड की वेव चल रही है वो हम ऐसे गए हैं और वैसे आए हैं। यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ, ऐसे भी हो सकता है, कोई ग्लोबल क्यूज अगर पॉजिटिव रहे तो हो सकता है हम ऐसे की तरफ आए, फिर नीचे की तरफ मूव करें। ठीक है ना, अब इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर हम सस्टेन मतलब स्टेबल हो जाएंगे, तो फिर अभी शॉर्ट को अवॉइड करेंगे। हाँ, लेकिन अगर ऊपर जाने के बाद, यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आना स्टार्ट करता है, या ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, तो हम इस टारगेट के लिए अपना प्ले कर सकते हैं। मतलब कंफर्मेशन का अभी भी हमें वेट करना है कि शॉर्ट हमारी होगी, शॉर्ट की साइड की पोजिशन प्राइस एक्शन अगर कंफर्म करेगा हमारे आज के कैंडल के लो के नीचे, हम अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर हम मान लेंगे कि भाई हमारा जो है व्यू पॉइंट जो है तकरीबन ठीक है। और हमारा जोन भी मार्क कर लेते हैं, वो जोन के हिसाब से अगर दिख जाएगा कि हम ठीक सोच रहे हैं, तो शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करके इस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हम 75 मिनट्स का देखते हैं क्या कहानी है। इसमें पहले डे का चार्ट में देखते हैं हमारा कैंडल जो डॉ थ्योरी के हिसाब से क्या है। डॉ थ्योरी के हिसाब से हमारा जो है हायर हाई बना, उसके बाद फिर ये खत्म हो गया मोमेंटम। ठीक है, तो चलो, एक ही कैंडल बना हायर हाई का, तो मोमेंटम जो है फिर भी ब्रेक हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारा इस कैंडल के बाद से हमारी हायर की फॉर्मेशन रुक गई थी, उसके बाद एक बार ये पुल बैक आया और फिर से वापस हम हायर की फॉर्मेशन जो है हमारी थोड़ी डाउन थी। हायर हाई में मेरा हमेशा ध्यान रखना है, मेरे क्लोजिंग का इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग पिछले हाई के ऊपर नहीं आया तो मैं उसको हायर हाई, ठीक है, हो हाई पिछले हाई का से ऊपर होगा ये आज का हाई, लेकिन जब तक क्लोजिंग पिछले हाई के ऊपर नहीं है तब तक मैं उसको बुलिश, 100% गारंटीड बुलिश नहीं मानता। ठीक है, तो 75 मिनट्स में देखोगे तो हमारा जो है कहानी जो है पिछले 3 3 6 7 कैंडल से जो है हमारा जो है मोमेंटम जो है अपसाइड का बिल्कुल बिल्कुल बना कर रहेगा। ठीक है, गैप अप खुलने के कारण हमारा डे का कैंडल ऊपर दिखता है। ठीक, लेकिन जो है 75 मिनट्स के कैंडल में हमारा हायर हाइस की फॉर्मेशन बिल्कुल ही बंद हो रखी है। अभी तक तो लोअर लो की फॉर्मेशन भी नहीं होती, क्लोजिंग भी पिछले कैंडल के लो के नीचे नहीं हो रही थी। बस इस कैंडल ने जो है अपना वो काम भी शुरू कर दिया, पिछले कैंडल के लो के नीचे जो हमारी क्लोजिंग हो चुकी है। ठीक है, तो अब इन यहाँ पे हमारा तो इसमें भी हमारा साइडवेज इंडिकेट कर रहा था हमारा इंडिकेटर जो है। ठीक है ना, क्योंकि इसके ना ऊपर था नीचे था, पहले कैंडल के बाद से नीचे आ गया था।
तो ये हमने जोन यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक। अब हमें अपनी कंफर्मेशन का वेट करना है, तो यहाँ पे भी 0 2 की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है। और यहाँ पे भी क्लियर कट देखोगे तो ये एक करेक्टिव वेव हमारी जो है प्राइस एक्शन देखेंगे तो हमारा यूं यूं करके जो हमारा एक वेव कंप्लीट हुआ, ये हम इसको कम्प्लीटली एक सिंगल वेव मान सकते हैं। उसके बाद हम एक अपसाइड में पुल बैक आया, ठीक है, जिसका कि पाथ जो है देखा जाएगा तो यूं है। ठीक है। उसके बाद हम फिर अब देख नीचे की तरफ पाथ है, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं ये ऐसे जा करके नीचे आता है। ठीक है। या फिर यहीं से नीचे करना स्टार्ट कर देता है। ठीक। तो चलो, 100% कंफर्मेशन हमें कल मिल जाएगा। ठीक है। या फिर हो सकता है एक्सपायरी के बाद फ्राइडे के दिन जो है कहानी में जोर पकड़े। ठीक है। तो 75 मिनट्स भी देख लिया, अब इसको हम देखते हैं इसका ऑप्शन चेन। ठीक है, नीचे का टारगेट रखा है, वो ऊपर का टारगेट अभी 100% अचीव हुआ नहीं है, तो देखते हैं हो सकता है 100% अगर अचीव कर ले। ये लगता है हमने जो मार्किंग जो है ये थोड़ी गलत हो रखी है। ठीक है। तो चलो, अपसाइड अगर आया तो इसको ऊपर क्रॉस किया तो फिर हम 56,635 जो हमारा इसका टारगेट है वो उसके हो जाएंगे। अब इसके ऊपर जाने दो, पहले दर देखेंगे। लगता तो है नहीं, लेकिन मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक। चलो ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन मंथली एक्सपायर होने का दूर दूर बनते हैं। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे कॉल की राइटिंग अभी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट की राइटिंग, थोड़ा सा सिनेरियो बहुत ज़्यादा अपसाइड वाला तो कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे। ठीक। ये हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, सपोर्ट काफ़ी नीचे है, 55,000 पे है, और ये 55,500 पे हमारा रेजिस्टेंस है। चलो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो सपोर्ट कहीं नजर ही नहीं आ रहा, नीचे है आज की डेट में। मतलब कोई भी पुट राइटिंग करने को तैयार ही नहीं हुआ इसमें, सब के सब कॉल राइटिंग में कर रहे हैं। ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ही क्रिएट की गई है। ठीक है ना, सपोर्ट का कोई सिनेरियो आज की चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, तो मतलब कि आज जो पोजीशन क्रिएट की गई है। ठीक है। तो कहीं पे कुछ ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा, तो यहाँ थोड़ा वीकनेस नजर आ रही है। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो वीकनेस यहाँ पे नजर आ रही है और ज्यादा एज कम्पेयर टू यहाँ पे। तो पुट बिल्कुल भी आज के दिन में किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि पुट की भी थोड़ी सी राइटिंग कर लें। बहुत स्मॉल क्वांटिटी, इसको नेग्लिजिबली मान लेते हैं। ठीक है ना। चलो फिर अब हम ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। तो ग्लोबल क्यूज तो ठीक है, पॉजिटिव ही दिखा रहा है। डॉ जोन्स हमारा करीबन 250 पॉइंट ऊपर है। ठीक है ना। और नैस्डैक को देखोगे तो नैस्डैक जो है हमारा साइडवेज है नैस्डैक। ठीक है ना, नैस्डैक में कोई ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। ठीक। तो ग्लोबल क्यूज भी साइडवेज ही पकड़ लो, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा खासा अपसाइड हो। 200 250 पॉइंट की हमारी डॉ जोन्स पे अपसाइड है और नैस्डैक पे बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है। बिटकॉइन को देखोगे तो बिटकॉइन भी हमारा जो है साइडवेज ही पड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ कहा नहीं यहाँ पे। बिटकॉइन में बिल्कुल अपना एक जोन में टिका पड़ा हुआ है। तो सारे के सारे इंडेक्स सबको सब आज आज लगता है कि रेस्ट कर रहे हैं। किसी का कोई मूड नहीं है अग्रेसिव किसी तरह का भी ब्लू लाने का। अब रात के 12 बजे के बाद कुछ होने लगे तो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा। ठीक। चलो फिर क्लोज करते हैं, हम भी क्यों अपना टाइम बर्बाद करें इन सब चीज़ों में। ठीक। जब किसी को डायरेक्शन प्ले करना ही नहीं है तो कल देखेंगे, आराम की नींद लेते हैं आज।